और लोकतंत्र को लोकतंत्र के माध्यम से चलाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के जो विधायक थे, पहले उनको सूरत के होटल में ले जा करके गुजरात सरकार के प्रोटेक्शन में रखा गया, फिर गुजरात सरकार के द्वारा चार्टर्ड प्लेन मुहैया कराया गया और अब वो आसाम में भाजपा की जो वहाँ की सरकार है उसके प्रोटेक्शन में रह रहे हैं विधायक लोग। और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आकर के उन विधायकों से मिलने का काम किए, उनको हौसला बढ़ाने का काम किए। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रणनीति है कि जनप्रतिनिधियों को इतना कमज़ोर कर दो, और अमित शाह जी इस मामले में पूरी तरह से निपुण है। इस मामले में उनके द्वारा जो प्रयोग किया जाता है कि अगर चुनाव हार जाओ तो भी कोई गम नहीं, हम सरकार बनाएंगे, उस रणनीति पर चलने का काम करते हैं। और उसी रणनीति के तहत किसी जगह साल 2 साल इंतज़ार करके सरकार को पलटने का काम करते हैं, किसी जगह मैंडेट आते ही सरकार को बनाने का काम करते हैं। जैसे आपने बिहार में भी देखा होगा कि चोर दरवाजे से सरकार किस तरह से बनाने का प्रयास हुआ। 2020 के चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर करके आई। राष्ट्रीय जनता दल के 10 से 15 विधायकों को जबरन हरवाने का काम किया गया। ये लोकतंत्र की नई परिभाषा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा परिभाषित की जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम अमन है। आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र के सियासत से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, अब उनका सरकार गिरने वाली है। ये खबरें सामने आ रहा है। खबरें यह भी आ रहे हैं कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, वो अपना जो सीएम आवास है वो भी खाली कर दिए हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताते चलूँ कि जो उद्धव ठाकरे के विधायक थे, वो कुछ विधायक बीजेपी अपने कब्जे में कर लिए हैं। ये सब बातों को लेकर के इजाज़ अहमद जी का क्या कुछ कहना है, पहले आप वो ज़रा सुने। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि देश में लोकतंत्र को कमज़ोर करने का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार प्रयास चल रहा है और लोकतंत्र को लोकतंत्र के माध्यम से चलाया जा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति को प्रदूषित करने का एक अभियान चला रखा है, पहले मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उसके बाद आपको बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी, इस तरह का प्रयास लोकतंत्र के लिए और कहीं ना कहीं जो भारत का मजबूत आधार और स्तंभ है उसको कमज़ोर करने के लिए जिस तरह का ये प्रयास चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रणनीति है कि जनप्रतिनिधियों को इतना कमज़ोर कर दो और जनप्रतिनिधियों के बारे में जनता के बीच में इस तरह का संदेश दे दो कि लोग लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पर विश्वास नहीं करें और बाद में जिस तरह से जैसे चाहे मनमाना तरीके से भारतीय जनता पार्टी बंच ऑफ थॉट के अनुसार देश की राजनीति को चलाने का काम करे। इसलिए सभी पार्टियों को चाहिए कि इस मामले में सजग होकर के जो लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास चल रहा है, जिस तरह से लोकतंत्र को लोकतंत्र में बदला जा रहा है, इस पर सजग होने की आवश्यकता है सभी पार्टियों को। कोई एक पार्टी का मामला नहीं है और इस तरह का प्रयास को तभी समाप्त किया जा सकता है जब सभी पार्टियां इस पर मजबूती के साथ सदन के अंदर और सदन के बाहर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि सरकार जिस तरह की परिस्थितियां पैदा करती है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के जो विधायक थे, पहले उनको सूरत के होटल में ले जा करके गुजरात सरकार के प्रोटेक्शन में रखा गया, फिर गुजरात सरकार के द्वारा चार्टर्ड प्लेन मुहैया कराया गया और अब वो आसाम में भाजपा की जो वहाँ की सरकार है उसके प्रोटेक्शन में रह रहे हैं विधायक लोग। और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आकर के उन विधायकों से मिलने का काम किए, उनको हौसला बढ़ाने का काम किए। इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह की जो स्थिति देश में पैदा की जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका है और इसमें एक बड़े वाहक के तौर पर अमित शाह जी की भूमिका है। ये सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है और अमित शाह जी इस मामले में पूरी तरह से निपुण है। इस मामले में उनके द्वारा जो प्रयोग किया जाता है कि अगर चुनाव हार जाओ तो भी कोई गम नहीं, हम सरकार बनाएंगे, उस रणनीति पर चलने का काम करते हैं। और उसी रणनीति के तहत किसी जगह साल 2 साल इंतज़ार करके सरकार को पलटने का काम करते हैं, किसी जगह
मैंडेट आते ही सरकार को बनाने का काम करते हैं। जिस तरह से आपने बिहार में भी देखा होगा कि चोर दरवाजे से सरकार किस तरह से बनाने का प्रयास हुआ। 2020 के चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर करके आई। राष्ट्रीय जनता दल के 10 से 15 विधायकों को जबरन हरवाने का काम किया गया। ये लोकतंत्र की नई परिभाषा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा परिभाषित की जा रही है। इस पर सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके लिए सजग होने की आवश्यकता है और इसके लिए सभी जो विपक्षी दल के लोग हैं एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के इस राजनीति जो लोकतंत्र को लोकतंत्र में बदला जा रहा है उसके खिलाफ पर्दाफाश करने की आवश्यकता है और उसके खिलाफ संघर्ष और आंदोलन की आवश्यकता है और इसमें सभी को एकजुट होकर के। जैसा कि आपने सुना है एजाज अहमद जी का क्या कुछ कहना है। एजाज अहमद जी का साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी ही पीछे से वार करती है। जैसे कि 2020 का मैं विधानसभा का चुनाव का बात कर लूँ तो आरजेडी एक बहुत बड़ी पार्टी थी, लेकिन बीजेपी कॉरिडोर से इंटर मार करके वो अपना सरकार बना ली। पहले से तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें पब्लिक तंत्र न्यूज़। अगर आप वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपना प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूले। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।